of drug and alcohol abuse मीन्स अगर कोई भी पर्सन किसी भी स्पेसिफिक ड्रग या अल्कोहल का अनलिमिटेड क्वांटिटी में अब्यूज करता है या हम कहें कि वो पर्सन एडिक्ट है, तो उसकी बॉडी से रिलेटेड कौन कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल फिजियोलॉजिकल के अलावा अगर हम कहें कि सोशल इफेक्ट्स कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, तो फर्स्ट इफेक्ट इज द रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस बिहेवियर मीन्स जो पर्सन है वो लापरवाह हो सकता है। मीन्स किसी भी चीज को किसी भी काम को अगर उसे बताया जाए कि ये काम किस तरीके से करना है, तो उस चीज को उस नॉर्मल वे में ना करके अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से उस काम को फॉलो अप करना, तो इस तरीके से जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन का बिहेवियर रेकलेस हो सकता है या वो लापरवाह हो सकता है। सेकंड हम कहते हैं वेंडलिज्म। वेंडलिज्म मीन्स लोगों के साथ अच्छा बर्ताव ना करना, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, अलग अदर डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व होना, इस तरीके की एक्टिविटीज हो सकती हैं। थर्ड हम कह सकते हैं वायलेंस। हिंसात्मक रूप से सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना या हम कहें फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ वायलेंट हो जाना, तो ये सारे बिहेवियर्स जो हैं वो ड्रग और अल्कोहल अब्यूजर्स में जनरली देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस डोज लीड टू कोमा। कई बार होता है कि पर्सन अनलिमिटेड क्वांटिटी में ड्रग या अल्कोहल का अब्यूज करते हैं, तो देन इट लीड्स टू द कोमा एंड दिस कोमा लीड्स टू death. And what's the reason behind the death of a person? Due to the addiction, due to the respiratory failure, due to heart failure, and cerebral hemorrhage। सेरिब्रल हेमोरेज। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि कई बार लोग जब एडिक्शन करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और अल्कोहल एक साथ यूज करते हैं, एंड दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल मे बी पॉइजनस विच मे लीड्स टू द डेथ ऑफ द एडिक्टेड पर्सन। देन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग and their use with alcohol leads to the death of the person, और उसमें कई बार पॉइजनस कंडीशन होने की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज मीन्स कौन कौन से वार्निंग साइंस ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस मीन्स अगर कोई स्टूडेंट है इधर स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग, तो अगर उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या हम कहें कि वो फेल हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में वो अपनी इन सब चीजों को छुपाने के लिए जनरली ड्रग और अल्कोहल को यूज करना स्टार्ट कर देता है। सेकंड इज अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस स्कूल और कॉलेज से अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस मीन्स बिना बताए वहां से एब्सेंट हो जाना। इस तरीके की जो एक्टिविटीज है वो भी किसी गलत कम्युनिटी में बच्चों को मोटिवेट करती है उधर उनके विशियस सर्कल को इंक्रीज करने में, और उससे इफेक्ट होता है कि उनकी स्टडीज में इफेक्ट पड़ता है
and they will drop in their academic performance. Third, we can say that lack of interest in personal hygiene, अपनी साफ सफाई ना रखना, अपने शरीर की साफ सफाई ना रखना, that may be the reason of the drug and alcohol abuse. Next, we can say that the withdrawal, किसी स्पेसिफिक ग्रुप से उसे निकाल दिया जाना, and he or she feel inferior, so that they will use the drug and alcohol to cope up that situation, as well as the isolation, अपने आप को अलग रखने के लिए भी इस तरीके के जो बिहेवियर्स हैं या इस तरीके की एक्टिविटीज में जो स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, दे विल पार्टिसिपेट. नेक्स्ट इज द डिप्रेशन में भी देयर. फटीग मीन्स अगर कोई पर्सन मेंटली डिप्रेस्ड है तो उस डिप्रेशन को कोप अप करने के लिए या अपनी मेंटल एक्टिविटीज को कोप अप करने के लिए जनरली दे विल यूज द ड्रग एंड अल्कोहल. एंड फटीग, अगर कोई फटीग्ड कंडीशन है तो उससे अपनी बॉडी को सेफ रखने के लिए या उस फटीग्ड फील को ना लेने के लिए दे विल यूज द ड्रग एंड अल्कोहल. नेक्स्ट, वी कैन से दैट द रिबेलियस बिहेवियर, कई बार विद्रोही हो जाना, इस तरीके का बिहेवियर भी ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट यूज करते हैं. नेक्स्ट इज डिटीरियोरेटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ अच्छे रिलेशंस ना होने की वजह से, वहां से आइसोलेशन की वजह से दे विल यूज द ड्रग एंड अल्कोहल. नेक्स्ट, वी कैन से दैट द चेंज इन द ईटिंग habits. These are certain activities of the drug and alcohol abuse, or we can say the warning signs. Next, कई बार ऐसा होता है कि अपनी ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की हैबिट्स को फुलफिल करने के लिए दे विल स्टार्ट स्टीलिंग द आइटम्स फ्रॉम द होम. तो इस तरीके से जो स्टीलिंग की हैबिट है वो भी उन बच्चों के अंदर इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट इज द स्टीलिंग एंड जब चोरियां बढ़ेंगी, घर से सामान निकल रहा है अपनी हैबिट्स को वो कंप्लीट करने के लिए या अपनी हैबिट्स को, अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको फुलफिल करने के लिए इस तरीके के काम करते हैं, तो सोशल इम्पैक्ट क्या होता है कि फैमिली, फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स, तो उसके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. नेक्स्ट, वी कैन से दैट मेंटल एंड फाइनेंशियल distress to his family and friends. सभी को मेंटल टेंशन होने लगती है और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट वन इज